ठीक है जी, तो स्टार्ट करते। देखो जितना उन्होंने ज्वाइन कर लिया, बाकी फिर वो करते रहेंगे या फिर रिकॉर्डेड देखेंगे। ठीक है सर। ठीक है, तो जीएसटी का जो आपका एडजस्टमेंट कर रहे थे हम, है ना, तो उसकी को क्या करना है, टैली पे भी तो करना है। अभी तक हमने क्या करा था, उसको मैनुअल कैलकुलेट कर लिया था। और आपने जितना असाइनमेंट किए थे, अब उनको कैसे उसके अंदर जेबी पास करनी है, क्योंकि आपको मैंने दिखाया था, अगर मैं आपको दिखाता हूँ टैली, और आपकी ही किसी जैसे अभिलाष जी की कंपनी ले लेते, आपके सारे असाइनमेंट कंप्लीट थे ना? हाँ जी सर। ठीक है, क्योंकि बाकियों ने तो ऐसा भी करा था कि परचेज सेल में चढ़ा रखी थी। हो गया सर आपका बस करो। बस तुम्हें ही याद कर रहे थे सर। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, समझ रहा हूँ मैं सर, आप किसको बोल रहे हो। अच्छा, मतलब जो गलतियां कर रहे थे वो बतानी तो पड़ेगी ना। ब्लंडर मैंने तो माना था ना, मेरा ब्लंडर मिस्टेक था वो। ठीक है, तो आप क्या करते जी, अभिलाष जी की जितनी भी कंपनीज थी उसके अंदर जीएसटी के सेटअप, क्योंकि आपने क्या, सॉरी, जीएसटी का जो आपकी एडजस्टमेंट है उसकी जो जेबी पास करनी है हमें, क्योंकि हमने देखो मैनुअल कैलकुलेट कर लिया था, बट उसके बाद क्या है जी, आपका मैनुअल कैलकुलेट करने के बाद आपको टैली में जो टैक्स, अगर आपका टैक्सेबल बन रहा है तो कैसे उसको पे कराओगे, अगर इन केस मान लो परचेज ज्यादा है सेल कम है, तो उस केस में कैसे एडजस्ट करना उतना इनपुट और आपका आउटपुट, और नेक्स्ट जो भी एक्स्ट्रा इनपुट आपका उसको कैरी फॉरवर्ड कर देना है। ठीक है, हाँ जी, ठीक है सर। ठीक है। अगर देखो कोई बीच में डाउट रहेगा तो जरूर उस समय पूछ लेना, या वरना आप मेरे को सुनना, उसके बाद फिर क्वेश्चन करना। ठीक है, ओके सर। तभी मतलब क्लास इंटरेस्टिंग रहेंगी, वरना क्या होगा, आप बोलोगे अलग, मैं कुछ बोलूंगा अलग, वो होच पोच होता रहेगा। ठीक है, ठीक है सर। ठीक तो है क्या करते हैं जी, आपका अभिलाष जी का डाटा ले लेते हैं आईप्लैप की ड्राइव से। सर 7th वाला सील नहीं चढ़ा हुआ, बस बाकी सब खत्म है। कोई बात नहीं, 7th वाला बाकी बाकी के देख लेते, क्योंकि उसके अंदर ना सिचुएशन आएगी अलग अलग आपकी। अभी तो हमने क्या करा था, मैंने एज्यूम सिचुएशन दी थी 3, आपने वो कैलकुलेट करे थे, है ना। पर जो ये क्वेश्चन है इसके अंदर आपको कभी कभार क्या होगा, किसी का इनपुट होगा ही नहीं, किसी का इनपुट आपको मिलेगा तो किसी का आउटपुट नहीं होगा, ऐसी सिचुएशन भी आएगी। अब अभी तक हम क्या कर रहे थे, तीनों में कुछ ना कुछ वैल्यूज लेके चल रहे थे। हाँ जी सर। ठीक है, तो ये वाला आपका डाटा है, तो यहाँ से कॉपी करते हैं इसे, और टैली पे आके सेलेक्ट और कंट्रोल ऑल्ट वी। ठीक है, तो ये कंपनी खुल गई। सबसे पहले हम करते हैं इंडिया इलेक्ट्रॉनिक वाला जो विद जीएसटी था। ठीक है, और इसके लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा रूल था वो भी हम आईप्लैप की जो ड्राइव है हमारी, जो लेक्चर नंबर 9 आपका ये वाला रूल था फर्स्ट। हाँ जी, तो इसके अंदर देखो वैल्यूज पहले से पुट, मैं क्या कर रहा हूँ, इन वैल्यूज को हटा दे रहा हूँ, क्योंकि कभी भी आप क्या करते थे, पहले एक्सेल पे आप बनाते थे। हेलो, यस सर, यस सर। वॉइस आ रही है ना मेरी? हाँ जी बिल्कुल, अच्छा, एकदम एचडी डेफिनेशन में आ तो रही देखो है। इसके, अच्छा एचडीएफ है। तो मैं इन वैल्यूज को हटा दे रहा हूँ, और उसका जो हमारे पास ड्यूटी एंड टैक्सेस आएगा उसके अकॉर्डिंग हम इनको क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो 1 बाय 1 आप लोग को ही बतानी है, जिनको आता होगा वो क्या करेंगे, वो बाद में बताएंगे, और जिनको नहीं आता होगा वो पहले बताएंगे। ठीक है, ठीक है सर। और एक और यहाँ बना लेते हैं आईजीएसटी पेबल। हाँ जी, तो अब देखो आपके पास क्या वैल्यू है आपकी जो टैली में दे रखी है। देखो ये थी आपकी कंपनी, आप, हाँ जी, तो देखो इसने ये सारी ट्रांजैक्शन कर रखी है, सेल परचेज। ठीक है, हाँ जी, आप लोगों ने भी यही करा था ना? हाँ जी सर। ये असाइनमेंट किया था, उसका जब हम बैलेंस शीट देख रहे थे तो आपको याद हो कितना आ रहा था? 91 मैंने आपको बताया भी था सर, और दिखाया भी था। हाँ, 91,000 आ रहा था, बट किसी रीजन से कुछ ना कुछ हुआ होगा जो आपकी सेल नहीं आ रही, तो कोई नहीं, चढ़ा लेना, उसके बाद कर लेना उसे, या घर वाली कंपनी में आपने करा होगा।
ठीक है। तो 91,000 देखो ड्यूटी एंड टैक्सेस आ रहा था, बट इसको जब हम क्या करेंगे आगे पे कराने जाएंगे, क्योंकि ड्यूटी एंड टैक्सेस आपका लेजर है ग्रुप है, पहले ये बताओ। ड्यूटी एंड टैक्सेस एक ग्रुप है, ग्रुप है, ग्रुप है ना आपका। अगर मैं देखो हाँ, अगर मैं यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर में F5 में जाऊं और यहाँ पे लिखो ड्यूटी एंड टैक्सेस, आएगा? नहीं, है ना, नहीं आएगा। और प्लस मैं इंक्रीज भी नहीं कर पाऊंगा। बट मेरे को इंक्रीज क्या करनी है, सबसे पहले टैक्स जो मैं पे कर रहा हूँ, बट टैक्स पेमेंट सीधा नहीं होती, सबसे पहले उसकी क्या आपको जर्नल एंट्रीज पास करनी होती है मंथ वाइज, आपकी अगर मंथली रिटर्न है तो। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले इसकी जेबी पास करनी होगी। तो जेबी पास करने से पहले हमें क्या करेंगे, बैलेंस शीट में आएंगे, ऑल्ट F1 करेंगे, जो ड्यूटी एंड टैक्सेस के अमाउंट दिखा रहा है आपको है। हाँ जी सर। तो ये अमाउंट देख रहे हो, इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपनी जो हमारी ये शीट है इसके अंदर हम लिख के इसका टैक्स निकालेंगे कि इसमें हम कितना टैक्स पे कर रहे हैं। तो देखो आउटपुट सबसे पहले देखेंगे, आउटपुट क्या है, 185,500 IGST का। तो यहाँ पे कितना आएगा जी, 185,500। ठीक है, फिर इसका लिखते हैं जी। तो इसमें देखोगे आप कितना हो जाएगा, अगर आप एग्रीगेट करोगे उसको, तो लाइन करते हैं और ऐड करते हैं 18,620 और प्लस 33,165, तो कितना हो गया, 51,785। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे 51,785। फिर यहाँ पे भी आपका यही अमाउंट आएगा। यहाँ तक क्लियर है सबको, ये डाउट है कुछ? खाली मैं वैल्यूज लिख रहा हूँ वो वाली। ठीक है, फिर मैंने कहा ये इनपुट आ गया, तो इनपुट हमने यहाँ पे लिखा IGST, यहाँ से कहाँ हट गया, ठीक है, मैंने इसका इनपुट लिख दिया जी। यहाँ पे कितना इसका इनपुट है, 143,080। फिर मैंने कहा SGST, तो 27,495। फिर यहाँ पे आपका 27,495। तो इसमें देखो सबसे पहले क्या कहते हैं, आपका रूल क्या बोलता है ये वाला, IGST पहले खत्म करो। IGST खत्म करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो आपका ये एक इनपुट 85,500 और इसमें से लेस करेंगे ये, तो कितना आ जाएगा इसका, तो हम यहाँ करते हैं 185,500 लेस करते हैं 143,080, तो कितना आ गया, 42,420। तो 42,420 ये क्या आया आपका, ये बताओ। आउटपुट आया सर। आउटपुट आया, तो इस केस में क्या होगा, जो हमारा रूल कहता है कि अब हमें IGST पे नहीं रुकना है जी, अब कहाँ चले जाना, अब GST पे चले जाना चाहिए, है ना। तो हम आ जाएंगे इस पे। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें देखेंगे हमारा इनपुट है 27,495 और ये कितना है आपका आउटपुट, तो इसमें से लेस करेंगे तो कितना आएगा, 24,290। 24,290 सेम एज इट इज इसमें भी आएगा, है ना। हाँ जी सर। तो मतलब क्या है, तीनों के आउटपुट आ गए, तो हम क्या बोलेंगे इसे, टैक्स पेएबल, GST पेएबल, SGST टैक्स पेएबल है ना सारा, क्योंकि किसी का इनपुट किसी में बचा नहीं, तो इसलिए आपका कोई एडिशनल रूल अप्लीकेबल नहीं हुआ। तो ये क्या है, सबसे पहला जो फर्स्ट केस था, जो सिंपल केस कि जिसमें आउटपुट ज्यादा इनपुट कम है ना। जी सर। तो हमने कहा जी हमें पता चल गया हमारा टैक्स क्या पे करेंगे इस महीने का, हम 24,290 CGST में और 24,290 SGST में पे करेंगे और IGST में पे करेंगे 42,420। टोटल करोगे इन तीनों का तो क्या आएगा आपका 91,000। ठीक है, अब आपको पता चल गया ना कि आपको टैक्स कितना निकला और किसकी साइड में पे कराओगे। तो अब हम चलते हैं टैली पे, क्योंकि हमने देखो यहाँ तो एडजस्टमेंट देख ली, अब इसको एडजस्ट करना है। तो अब मैंने बोला इसकी कोई एडजस्टमेंट बता सकता है मेरे को कि मैं इसके लिए क्या जेबी पास करूं कि जो ये सारा एडजस्ट हो जाए और उसका 91,000 आपका टैक्स निकले और 91,000 में उन तीनों में डिफाइन कर दूं। कोई सोच सकता है इसे? आउटपुट टू इनपुट ना। हाँ, एंट्री बताओ क्या सर, एक बार रिपीट करना। मैंने कहा कि हमें अब टैक्स तो पता चल गया यहाँ से कि हमारा जो फॉर्मूला लगा उसके अकॉर्डिंग इतना टैक्स बन रहा है हमारा, इसी साइड में टोटल करेंगे तो 91,000 है ना।
यहाँ तक क्लियर सबको है? किसी को डाउट है तो बताओ। क्लियर है सर, ये क्लियर है। अब उसके बाद मैंने कहा जब ये आपका टैक्स पता चल गया तो मेरे को अब एक जर्नल एंट्रीज पास करनी है टैली के अंदर। तो उसके लिए मेरे को ये क्या है, ये सारा एडजस्ट करना है। तो इसके लिए कोई सोच सकता है कि हम एडजस्टमेंट एंट्रीज क्या पास कर सकते हैं? सर पहले जर्नल में होगा ना, ड्यूटीज एंड टैक्सेस के जर्नल में लिए होगा सबसे पहली। हाँ ये सबसे बढ़िया जी कि आपने वाउचर बताया। उसके बाद एंट्रीज क्या करोगे आप लोग? ड्यूटीज एंड टैक्सेस टू इनपुट पेएबल और आउटपुट पेएबल और इनपुट टू ड्यूटीज एंड टैक्सेस। देखो अब अभिलाष जी ने बताने की कोशिश करी बट सीजीएसटी पेबल, आईजीएसटी पेबल। क्या 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 प्रकाश जी कुछ कह रहे हैं, बताओ। सीजीएसटी मतलब पेबल अकाउंट डेबिट और एसजीएसटी पेबल अकाउंट डेबिट, आईजीएसटी पेबल अकाउंट डेबिट। ये तो पेमेंट करा दिया आपने, मगर पहले टैक्स को एडजस्ट भी तो करें। सर इनपुट का जो होगा, इनपुट के लिए तो वो हमारे पास अवेलेबल, हमारे पास है ना, तो डेबिट होगा। इनपुट जो है वो डेबिट होगा, ड्यूटीज एंड टैक्सेस क्रेडिट होगा जर्नल के लिए। पहले तो ड्यूटी एंड टैक्सेस को भी भूल जाओ, ड्यूटी एंड टैक्सेस ग्रुप है आपका। आप लेजर को ये तो नहीं आया। हेलो सर, आ रही है दीपक जी? सर मैं ये कह रहा हूँ ऐसा तो नहीं होगा कि ड्यूटीज एंड टैक्सेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट? आप सब ड्यूटी एंड टैक्सेस को मत पकड़ो। ड्यूटी एंड टैक्सेस आपका क्या है? ड्यूटी एंड टैक्सेस आपको याद रखो ग्रुप है। कभी आपको एंट्रीज के टाइम में वो आपके पास होगा ही नहीं। वो तो क्या है, ग्रुप के अकॉर्डिंग आपको बैलेंस शीट में दिखा रहा है। आप एंट्रीज किससे करोगे? अपने लेजर से। और लेजर हमारे टैक्स के कौन से थे? ये आउटपुट आईजीएसटी और इनपुट सीजी। हाँ, तो इनके अकॉर्डिंग सोचो एंट्रीज। इसमें 3 चीजें बनी। हाँ जी, अभी 1-2 जने खामोश है, जल्दी से बताइए। 3 जने तो बता रहे, 3 जने क्यों खामोश बैठे हुए हैं? सर खामोशिया एक आवाज है। वाह वाह, क्या बात है। बस बस बस। ये कहाँ है ये मोनिता जी और ये खुशबू? क्या हुआ खुशबू, बताओ जल्दी। जोर से बोलना, आवाज ही नहीं आई आपकी तो। अनम्यूट करो पहले। आई अब सर आवाज? हाँ जी बताओ कि आप क्या एंट्री पास करोगे जीबी के लिए? पता नहीं। कोई बात नहीं सर सीधा क्लीन बोल्ड। इसकी रिकॉर्डिंग बैच कब भेजोगे? हाँ, ये रिकॉर्डिंग भी इसकी मिलेगी, बट उससे पहले आपको क्वेश्चन इस पे ध्यान देना है कि आपका जो क्लास में चल रहा है, कहीं आवाज ना मिस हो जा रहा है और लिखा हुआ है योर इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल। अच्छा कोई बात नहीं, वो रिकॉर्डिंग में देख लेना, वो क्लियर हो जाएगा। बाकी अंजलि ये कहाँ है? ये भी अनम्यूट करो और बताओ। सर पता होता पहले बता दी थी। अच्छा, ये भी तो सोचना भी तो होता है। सर बाउंसर चला गया, अब आप भी बता दो। मैं आपको समझा रहा हूँ, मैंने देखो हिंट भी दे रहा हूँ आपको कि आपकी जो एंट्रीज होगी वो आपके लेजर से होगी। और लेजर कौन सा? आपके इनपुट और सीजीएसटी एसजीएसटी ये वाले। आप सारे जा रहे हो कहाँ? ड्यूटी एंड टैक्सेस पे। सर ये मतलब कोई नहीं, मैं एंट्रीज बताता हूँ। इनपुट टू टैक्स पेएबल नहीं होगा ये? आईजीएसटी पेएबल। हाँ, वो तो देखो आपकी क्या है, पेमेंट के लिए होगी। अब सबसे पहले आप जर्नल, अब जल्दी से रजिस्टर निकाल लो। 1-2 चीज आपको लिखनी होगी। चल बताओ। ठीक है, सबसे पहले लॉजिकल पॉइंट बताता हूँ आपको कि अगर इनकेस कभी आपको एडजस्टमेंट करना नहीं आ रही हो या एंट्री समझ नहीं आ रही हो, ठीक है, हाँ जी, तो आप ड्यूटी एंड टैक्सेस ओपन करो और सबसे पहले जो यहाँ देख रहे हो सारे हेड, जो आउटपुट यहाँ दिखा रहा है और यहाँ इनपुट। हाँ जी, तो इसमें देखो जो यहाँ पे जो डेबिट हो रहा है आपकी वो एंट्री में क्रेडिट हो जाएगा, और जो यहाँ पे क्रेडिट है आपकी एंट्री में डेबिट होगा। ये लॉजिकल पॉइंट है सबसे पहला। ठीक है, ओके सर। सेकंड चीज, अभी ऐसा लॉजिकल पॉइंट एप्लीकेबल। हाँ जी सर दोबारा बता। हाँ जी बोल। देखो दोबारा ये कि ड्यूटी एंड टैक्सेस जैसे आप बैलेंस शीट में ओपन करोगे, आपको एंट्रीज मान लो नहीं आ रही जेबी में पास करने के लिए जिससे एडजस्ट हो, तो आपको बस याद रखना है
कि ड्यूटी एंड टैक्सेस ओपन करते ही जो यहाँ पे डेबिट है वो इंक्रीज में क्रेडिट होगा और जो क्रेडिट है वो इंक्रीज में डेबिट होगा, सबसे सिंपल। ठीक है, ठीक है। तो ये तो हो गया एक लॉजिकल पॉइंट। अगर इन केस आप कभी रूल अप्लीकेबल नहीं कर पा रहे हैं जो आपने पढ़ा है अकाउंटिंग में, अब बताता हूँ अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग। अब जैसे देखो आउटपुट है, ये आपकी लायबिलिटी होती है ना। यस सर। लायबिलिटी क्या होती है, जब भी बढ़ती है तो क्रेडिट होती है। तो देखो यहाँ भी क्रेडिट हो रखी है आपकी लायबिलिटी सारी, है ना। हाँ जी। अब जब हम इंक्रीज में इसको खत्म करा रहे हैं तो क्या होगी, ऑलरेडी डेबिट होगी, है ना। तो इसलिए ये आपकी इंक्रीज में डेबिट होती है। और इनपुट आपका एक टाइप से क्या आईटीसी है, जो एक टाइप से मान लो आपको ही मिलेगा वो सारा, या एसेट्स कंसीडर कर लो। तो क्या होता है, कभी भी एसेट्स बढ़ती है तो क्या होती है, डेबिट होती है ना। यस सर। तो देखो यहाँ भी डेबिट है। अब मैं क्या करूंगा, इस इनपुट को आउटपुट से एडजस्ट करूंगा, मतलब वो खत्म करवाऊंगा उससे। तो क्या होगा, एसेट्स कम होगी मेरी। यस सर। तो वो क्या क्रेडिट हो जाएगी। तो ये लॉजिकल पॉइंट तो वैसे था सबसे पहले। अगर लॉजिकल पॉइंट अगर आपको नहीं रखना, कि आपने कहा नहीं मैं अकॉर्डिंग के जो अकाउंटिंग के रूल्स है आपके, कि आपने कहा कि जो अकाउंटिंग के रूल कहते हैं गोल्डन अप्रोच या मॉडर्न अप्रोच, जो अभी आपके ट्रेडिशनल ये सारी चीज, उसके अकॉर्डिंग आप इंक्रीज करना चाहते हो, तो ये रूल अप्लीकेबल होगा आपका। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? या किसी को डाउट है? अब क्लियर है सर अभी तक। अब चलते हैं देखो अकाउंटिंग की इंक्रीज करने। तो आपको आना है F2 करके सबसे लास्ट में 30/4 को, क्योंकि महीने के आप एंड में ही करोगे इंक्रीज, है ना। हाँ जी। क्योंकि जब मंथ एंड होगा तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपका इनपुट कितना, आउटपुट का कितना, उसके अकॉर्डिंग कितना टैक्स बनेगा। और जिस दिन आप पे कराओगे, जैसे मान लो नेक्स्ट मंथ की 20 को करा रहे हो आप, या आप क्वार्टरली ऑप्ट कर रखा है, या आपने QRMP जैसे स्कीम आपकी आ रखी है तो 25 को पे करा रहे हो, तो उस दिन आप पेमेंट की एंट्री दिखाओगे। ठीक है, तो अब आती है सबसे पहले F7 में, क्योंकि जब आपकी सबसे पहले जेबी पास होगी। ठीक है, हाँ जी। यस सर। जेबी में आके अभी तक आप जर्नल एंट्रीज नॉर्मल पास करते थे, अभी तक याद हो आपको, चाहे सैलरी को, चाहे रेंट की, जो कोई भी आपकी एंट्रीज हो जो आप ड्यू कर रहे हो या जेबी में आपको पास करनी है। बट जीएसटी एडजस्टमेंट आपको क्या करना होगा, इसको Alt J। ठीक है, लिख लो इस पॉइंट को कि आप क्या करोगे, Alt J प्रेस करोगे इसे। Alt J होता है आपका, हाँ जी, ये होती है स्टैट्यूटरी एडजस्टमेंट या स्टेट एडजस्टमेंट बोल सकते हो आप इसे। स्टेट एडजस्टमेंट, ठीक है, लिख ले यहाँ तक। एडजस्टमेंट के लिए सर स्टैट्यूटरी एडजस्टमेंट ना। हाँ जी, जब भी जीएसटी के एडजस्टमेंट करोगे Alt J करके करनी है आपको। ठीक है, ठीक है सर। अब उसके बाद जैसे आप यहाँ देख रहे हो टाइप ऑफ ड्यूटी में जीएसटी दिखाओगे सबसे पहले, क्योंकि जो क्या है हम जीएसटी का ही टैक्स पे करा रहे हैं या उसको एडजस्ट कर रहे हैं, है ना। यस सर। सेकंड ऑप्शन आएगा नेचर ऑफ एडजस्टमेंट। जब आप फर्स्ट को सेलेक्ट करोगे तब ये देखो तीसरा ऑप्शन हाईलाइट करेगा, वरना पहले दो ही कर रहा था, है ना। जी सर। तो आप देखो नेचर ऑफ एडजस्टमेंट में इतने सारे ऑप्शन आ रहे हैं, तो इसको हम अभी आगे पढ़ेंगे टॉपिक वाइज। बट उससे पहले हमें क्या करना है, जो नेचर ऑफ एडजस्टमेंट है उसमें हमें अभी सबसे पहले सिलेक्ट करना है डिक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी। तो इसको हम समझते हैं डिक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी हम कर क्यों रहे हैं। बाकी के ऑप्शन भी अभी हम जब टॉपिक करेंगे तो इनको यूज करेंगे। ठीक है, यस सर। अभी इन सारे टॉपिक पे मत जाना कि आप सोचो सारे टॉपिक आज ही पढ़ लो, आज मत पढ़ो। 1 बाय 1 जैसे हम टॉपिक करेंगे, जैसे आरसीएम आगे जाके फिर कोई वैसे होगा आपका टॉपिक, कोई परचेज सेल ऑर्डर या कोई जॉब वर्क, तो उसके रिगार्डिंग जो एडजस्टमेंट आपको ऑप्ट करनी है तो हम वो यूज करेंगे। ठीक है, अभी हम सेलेक्ट कर रहे हैं इसमें देखो डिक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी। डिक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी हम इसलिए सेलेक्ट करते हैं क्योंकि हमारे पास आउटपुट भी है और इनपुट भी है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं आउटपुट में से अपनी लायबिलिटी लेस करते हैं, मतलब अपना इनपुट लेस करते हैं, इसलिए हम बोलते हैं डिक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर? या किसी को डाउट है कि ये वाला ऑप्शन हम क्यों यूज कर रहे हैं? नहीं सर, ठीक है। लायबिलिटी को डिक्रीज करने के लिए। हाँ ठीक है, तो डिक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी हम लेंगे। फिर यहाँ बताएगा एडिशनल डिटेल। तो देखो इसमें भी 3 ऑप्शन कहेगा, एडजस्टमेंट अगेंस्ट क्रेडिट, फिर कैंसिलेशन ऑफ एडवांस पेमेंट, कहता है अंडर रिवर्स चार्ज, या परचेज अगेंस्ट एडवांस पेमेंट। तो ये दोनों ऑप्शन अभी क्लोज है, तो आपका कौन सा ऑप्शन यूज करना है आपको? एडजस्टमेंट अगेंस्ट क्रेडिट। एडजस्टमेंट अगेंस्ट क्रेडिट, क्योंकि क्या है हमारे पास उसके अगेंस्ट हमारे पास हमारा आईटीसी अवेलेबल है इस मंथ, है ना।
यस सर। तो इसलिए हम सिलेक्ट करेंगे एडजस्टमेंट अगेंस्ट क्रेडिट। तो ये तीनों ऑप्शन लिख लिए आप लोगों ने? यस सर। हाँ जी। लिख लिए? अब आगे कर दो इसको ये क्या इंटर। लिखा? इनको हम इंटर करके हम सेव करेंगे। तो हाँ जी। देखो इस टाइप से आपको ये आपको शो करेगा कि हम जो एडजस्टमेंट कर रहे हैं क्या चीज की है। ठीक है। अब मैंने क्या बताया था आपको अभी कि इंटीज में डेबिट कौन सी चीज होगी? हाँ जी, अभी तो बताया मैंने, इंटीज में आप डेबिट किसको करोगे? पे कर रहे हैं। किसको पे कर रहे हैं? हाँ? चेक कर रहे हैं? भूल गए इतनी जल्दी? सर ड्यूटी एंड टैक्सेस में जो दिया है इनपुट वो डेबिट है, उसको क्रेडिट करेंगे? नहीं, अभी तो बताया मैंने आपको, एक लॉजिकल पॉइंट भी सबसे पहले लिखवाया था, उसके बाद भी आपको बताया कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि क्या है आपकी लायबिलिटी कम हो रही है अब। तो क्या होंगे आउटपुट जितने भी है आपके, ठीक है? इतनी जल्दी भूल जाओगे? आउटपुट सबसे पहला आईजीएसटी सीक्वेंस यही रहेगा आपका। इसमें अगर वैल्यू डालना चाहते हो तो आप लिख सकते हो जो आपको यहाँ पे करंट दिखा रहा है, ठीक है? बट वरना ना डालो, क्योंकि कल को मान लो आपका आईजीएसटी में 18, 28, 12, 5 सारे रेट है, तो आप एक सिंगल रेट तो डाल नहीं सकते यहाँ। आप फिर इंटर करके इसको यहाँ पे लिख दो 185, 500, ठीक है? ये देखो जीरो होता रहेगा। अगर जीरो नहीं हो रहा है, इनकेस आप गलत इंटीज पास कर रहे हो या आप क्या कर रहे हो, कोई गलत हेड में जिसमें अमाउंट था ही नहीं उसके अमाउंट भी आप डाल रहे हो, समझ गए? फिर इसको दोबारा आप डेबिट करोगे और यहाँ दिखाओगे आउटपुट। आप कोई और आईजीएसटी का है ही नहीं, है ना? अब किस चीज का आपका, तो देखोगे आउटपुट सीजीएसटी एज अ 14% में इधर आया तो 18,620। फिर इसको डेबिट करके आउटपुट एसजीएसटी कि आपका एसजीएसटी 14%, 18,620। फिर यहाँ पे इसको डेबिट, जितने आउटपुट हैं सारे लगाने हैं और वो डेबिट में, तो डेबिट आपको खुद करना पड़ेगा। आउटपुट 9% आपका, हाँ 165। फिर इसको बता दो, ठीक है? आउटपुट एसजीएसटी 9%। और अब देखो आपके आउटपुट सारे खत्म, है ना, जितने हमें लगाने थे, और इनकी वैल्यूज देखो 0 0 हो रही है ना? हाँ जी सर। ये चीज देखनी है आपको। अगर ये 0 नहीं हुई तो इनकेस क्या है, आपने क्या करा, कुछ ना कुछ क्या करा जिसमें सीजीएसटी का कोई ऐसा लेजर आउटपुट का जिसमें बैलेंस नहीं है, आप जबरदस्ती डाल रहे हो उसमें। एक तो रीजन ये हो सकता है, या फिर आपने ट्रांजेक्शन में ही गलत कहीं पे आपने टैक्स लगवा रखा है, ठीक है? हाँ जी, ठीक है। फिर मैंने कहा मेरे को क्रेडिट करना है, तो क्रेडिट किसको करूंगा? इनपुट आईजीएसटी को सबसे पहले। सीक्वेंस हम यही लेके चलेंगे। तो देखो इनपुट आईजीएसटी हमारे पास इतना था नहीं, 145,990 था सर, है ना? अगर मैं आपको दिखाऊं इस शीट में तो कितना था हमारे पास इनपुट? 143,080। और अगर आप टैली पे इसको चेक करो तो टैली पे करंट बैलेंस भी गलत दिखा रहा है ना? और ये भी गलत आ रहा है। तो आपको क्या करना है, जो आपने वैल्यूज लिखी है, अगर आपने एक मैनुअली या एक्सेल पे, तो आपको देख के वहां से लिखनी है। बट आपने कहा जी मेरे को तो वहां से देखना ही नहीं है, तो एक तरीका और है आपके पास कि आप इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हो बिना कोई आपने कहीं लिखी हुई है, कहीं आपको चेक करने में। आपको क्या करना है, यहीं पे ऑल्ट सी से कैलकुलेटर ओपन कर लेना है, समझ गए? आपको कंट्रोल एन से नहीं, अगर कभी कैलकुलेशन करना चाहते हो ऐसे ही जो आप कैलकुलेट करो और ऑटो फिल हो जाए वहां पे, तो आप क्या करोगे, ऑल्ट सी का यूज करोगे, ठीक है? हाँ जी, क्लियर यहाँ तक? यस सर, यस तो आप क्या करोगे, ऑल्ट सी आपने करा तो आप देख रहे हो ये वैल्यू कितनी दिखा रही है, 289,070, है ना? हाँ जी। तो इस वैल्यू को सबसे पहले लिखोगे आप कि 289,070 आपने लिखा। अब इसमें से आप लेस कर दो कितना, 1,45,990। तो क्या होगा इसकी एक्चुअल वैल्यू, जैसे मैं इंटर करूंगा यही वैल्यू थी। यस सर। देखा, ऑटो फिल हो गया। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो कि आप क्या करोगे, करंट बैलेंस क्यों दिखा रहा था 145? क्योंकि हमारे पास इनपुट कम था, आउटपुट ज्यादा था, और आउटपुट सारा एग्रीगेट करके वहीं लिख रहा था वो,
समझ गए? ओके सर। आउटपुट देखो कितना था, 289,070 यही था ना, इसलिए वो सारा एक में डाल रहा था हमें। नहीं सर, वो जो करंट बैलेंस जो दिखा रहा था 145, वो ऐसा आ रहा हूँ ना, देखो इसमें हमारा आउटपुट इतना था, बट इसका जो बैलेंस कितना था इसका 143। हाँ, तो इसका डिफरेंस जो था 145 जो समथिंग वो यहाँ दिखा रहा था। अच्छा अच्छा, ओके सर, समझ गए? और किसी को कुछ डाउट है? ठीक है, फिर ऐसे आप अगले पे आओगे, यहाँ पे लिखोगे इनपुट CGST आपका 9%। तो इसमें देखो क्या दिखा रहा है, इसमें वैल्यूज आ गया वो 145,990 और इसका करंट बैलेंस देखो कितना गलत दिखा रहा है। आपका बैलेंस कितना है इसमें, अगर आप वर्कशीट देखो तो 27,495। क्योंकि इनपुट कम होता है इसलिए वो ऐसा कर रहा है। तो आपको फिर ऑल्ट सी करो अगर आपको निकालना चाहते हो, क्योंकि आपको मैंने दिखा दिया, आप सीधा लिख दो, बट मैं आपको निकाल के दिखा रहा हूँ यहाँ पे। फिर लेस कर दो 1,18,495, देन एंटर करो, तो आपका देखो 27,495 वही ऑटोफिल हो गया। यस सर। फिर यहाँ के इनपुट CGST 9% दोबारा इसमें आ रहा है, तो आप कैलकुलेट करने की जरूरत है मुझे? नहीं सर, 27,495 डाल दो। क्योंकि अब आपका आ ही रहा तो इसमें भी सेम ही रहेगा, तो 27,495। तो देखो ये सारे कितने हो गए, नील हो गए, जीरो। मतलब हमने सारी एडजस्टमेंट जो हमने करी थी मैनुअली वो प्रॉपर टैली पे अब चढ़ गई। अब आपने कहा इसमें आप देखो डिफरेंस कुछ दिख रहा है आपको? जी सर, वो फाइनल अमाउंट है ना। अब कौन सा, वो 91,000 जो हमारा टैक्स था, तो अब हम उससे क्या करेंगे, अब उसको हम लेजर में लेके आएंगे। अभी तक वो ड्यूटी एंड टैक्सेस में पड़ा हुआ था बैलेंस शीट में, है ना। हाँ जी सर। अब हम क्या करें, उस बैलेंस शीट में से वो उसको लेजर में ला रहा है, क्योंकि इंक्रीज करने के लिए हमारे पास लेजर होना चाहिए, ना कि ग्रुप। तो हम यहाँ करेंगे इंटर करके ऑल्ट सी करेंगे, क्या बनाएंगे, IGST। जीएसटी पेबल नहीं बनाना, IGST पेबल, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि इस मंथ हमने किस किस हेड में टैक्स जमा कराया। ठीक है, हाँ जी सर। तो IGST पेबल अंडर किस में रखोगे इसको? नहीं, करंट लायबिलिटी। ड्यूटी एंड टैक्सेस तो हम खत्म कर रहे हैं, करंट लायबिलिटी और कुछ नहीं करना इस लेजर में। बस आपको आना और जीएसटी की डिटेल को इसको अनाउंस कर दो, क्योंकि हमें हमारी रिपोर्ट में कोई रिफ्लेक्ट ना करेगा। ठीक है, ओके सर। और बस इसको सेव कर देना और कुछ नहीं। इसमें 91,000 देखो टोटल आ गया, तो हमने यहाँ कैलकुलेट करा तो कितनी लायबिलिटी थी IGST में? 91,000 ही आ रहा था सर। हाँ, टोटल 91,000 आ रहा था, बट हमने अभी कैलकुलेट करो तो कितना आया? 42,420। हाँ, तो हमें यहाँ पे लिखना है 42,420। हमने ये पे करा IGST में। ठीक है, तो देखो इसका बैलेंस अब खुद बढ़ गया यहाँ पे, क्योंकि हम एक लायबिलिटी बढ़ा रहे हैं, है ना। हाँ। लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट होती है। अब वो दोनों भी हो जाएगा पेबल CGST। तो यहाँ पे भी आओगे ऑल्ट सी करके CGST पेबल, करंट लायबिलिटी, इसको भी आके अननाउन कर दो या ऐसे करके सेव कर दो। और यहाँ पे टोटल आ रहा है, बट हमने कितनी लायबिलिटी है इसकी? 24,290, सॉरी, यहाँ पे 290 जी। फिर यहाँ पे आओगे और यहाँ बनाओगे ऑल्ट सी करके SGST। ठीक है, टेबल, करंट लायबिलिटी, और यहाँ पे आके अननोन और इसको एंटर करके, तो ये आपका देखो अब टोटल आ गया, दोनों मैच करे, डेबिट क्रेडिट, है ना। इसको हम सेव कर देंगे। अब जाके देखते हैं हम, या नरेशन आप लिखना चाहते हो फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल GST एडजस्टमेंट ऐसे करके, ऐसे समथिंग आप मेंशन कर देना, या वरना आप नहीं करोगे तो सर जो एंट्री करी है हमने, इस पे किसी एंट्री का इफेक्ट पड़ सकता है जो हमने पहले कर रखी हो? पहले मतलब किस टाइप की एंट्रीज? जैसे बिजनेस में जो हमने कोई एंट्री कर रखी हो, फिर उसके बाद वो कैलकुलेट होके कोई इस पे इफेक्ट पड़े? नहीं, देखो आपको सबसे पहले अपनी जितनी भी सेल एंड परचेज को इफेक्ट करता है, ये उसी का अकॉर्डिंग जो टैक्स बना उसी को एडजस्ट करेगा। ठीक है, कोई पेमेंट रिसिप्ट से कोई लेने देना नहीं है जब तक आप इनके लेजर को सेलेक्ट नहीं करोगे। हाँ, आप समझ गए सर, मतलब सेल और परचेज के ऊपर ही सब। हाँ, सेल एंड परचेज पे ड्यूटी एंड टैक्सेस लग रहा है, डेबिट क्रेडिट नोट आपके हो गए, है ना। उन्हीं के बेसिस पे जो टैक्स निकला, हमने उस टैक्स को एडजस्ट करके क्या करा कि अब हम बैलेंस शीट चेक करते हैं, और यहाँ आते हैं ऑल्ट F1, तो यहाँ आप देखोगे क्या हो रहा है, ड्यूटी एंड टैक्सेस आपका हो गया। यहाँ पे ड्यूटी एंड टैक्सेस आप देखोगे यहाँ पे ब्लैंक हो गया, क्योंकि अब हमें करंट लायबिलिटी भी हो गई होगी।
हाँ जी, और ये यहाँ पे देखो लाइबिलिटी में आ गया सर। अच्छा तो हाँ ठीक है हाँ। और ये अब लेजर में बैलेंस पड़ा हुआ है हमारा, क्योंकि करंट लाइबिलिटी है और इस लेजर में पड़ा हुआ है, तो हम इसको अब एंट्रीज में यूज कर सकते हैं, है ना, जिससे हम इजीली अपना टैक्स जो पे कर रहे हैं अपना एक्सपेंस बुक कर पाएंगे अपनी कंपनी का अपनी बुक ऑफ अकाउंट्स में। वरना क्या होता, वो खाली ड्यूटी एंड टैक्स में पड़ा रहता है। तो ऐसे ही पता है क्या होता है कि ज्यादातर जो कंपनीज है, जैसे हमारे पास भी जो आती है, उनमें क्या होता है, यही पड़ा रहता है, उनकी बैलेंस शीट में ड्यूटी एंड टैक्सेस कोई खत्म ही नहीं कर रहा होता, पूरे साल साल का पड़ा होता है, समझ गए? जी क्योंकि उनको ये पता ही नहीं होता कि आप एडजस्टमेंट कैसे कर सकते हो, उसकी एंट्रीज पास करके ऐसे पे कर दोगे। क्योंकि अब वो क्या कर रहे हैं, अपने सीए को या किसी को देके वो पेमेंट करा दे रहे हैं पोर्टल पे, तो गवर्नमेंट को, है ना जी, बट उनके टैली में तो वो पड़ा ही हुआ है, ड्यूटी टैली में पड़ा हुआ ही है, और टैली में जब आप बैलेंस शीट फाइनल करने जाओगे तो गलत होगा। क्योंकि जो आप मंथ वाइज टैक्स पेमेंट कर रहे हो, वो क्या करना चाहिए, यहाँ पे पेमेंट दिखा रहे हो, वहां पे जाके आगे आपकी कंपनी में वो खर्चा बुक होना चाहिए ना, बैंक से उतना कम हो रहा है, क्योंकि आपका बैंक भी तो तभी मैच करेगा। देख रहे हो एक चीज कहाँ कहाँ आपका इफेक्ट कर रहा है, ठीक है? तो यहाँ तक क्लियर है? किसी को कोई डाउट है? क्लियर है सर एक कि मतलब कि वो आईजीएसटी जो पेबल हमने किया है, वो जो अगर पेबल नहीं होगा तब क्या करेंगे उसे? तो ब्लैंक रहेगा। आप उस देखो, आपको मैं बताता हूँ, जो हमने एंट्रीज पास करी है, अगर इन केस मान लो कि सीजीएसटी एसजीएसटी पेबल आ रहा है तो आप इन दो लेजर को सिलेक्ट करोगे। अगर इन केस कभी आईजीएसटी पेबल आ रहा है तो इन दो को सिलेक्ट नहीं करोगे, मतलब जो पेबल निकलेगा उस हेड में आप दिखा दोगे। अच्छा, और वो सर जैसे कि आउटपुट इनपुट ज्यादा हुआ हमारे पास, फिर अभी वो आ रहे हैं ना, ऐसी कंडीशन पे आ रहे हैं। अभी तो हमने फर्स्ट किया, अभी एक दो सिचुएशन और आएगी जिसमें आपके पास क्या होगा, किसी का इनपुट नहीं है, किसी का आउटपुट नहीं है। जो क्वेश्चन आपने करे वो किस लिए कराए, इसी रीजन से मैंने। ओके सर। हाँ जी, किसका फोन आ रहा है वो अपना बैकग्राउंड में मतलब म्यूट हो जाए। हाँ जी, यहाँ तक किसी का कोई डाउट या क्लियर है? आगे सर आगे। ठीक है, तो मैं आपको ना कुछ रिपोर्ट भी दिखाना चाहूंगा, क्योंकि आपको कुछ रिपोर्ट्स भी देखना आना चाहिए, जीएसटीआर 1, 2 एंड 3 भी। क्योंकि हमने अभी तक वैसे देखा था, बट उसके बाद भी हमें क्या है, इसके बाद भी हमें देखनी आनी चाहिए। ये तो जैसे एडजस्टमेंट होगी, बट रिपोर्ट हमेशा सेम रहेगी मंथ वाइज जो आप काम कर रहे हो। ठीक है, कि आप सोचो रिपोर्ट भी ब्लैंक हो जाए, ऐसा नहीं होता। क्योंकि रिपोर्ट तो आपके लिए कि कभी भी आप उस मंथ चेक करना चाहते हो, कितना टैक्स बना था, कितनी लायबिलिटी आई थी, ये सारी चीजें। ठीक है, यस सर। तो आपको कहाँ आना है, आपको आना है कहाँ पे, डिस्प्ले स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स एंड जीएसटी, या इसका शॉर्टकट यूज कर सकते हो डीओजी, डॉग, जो मैंने आपको लिखवा भी रखी है ना। यस सर। हाँ जी, तो आप अब देखोगे यहाँ पे जो आपकी जीएसटी की रिपोर्ट आ रही है, जीएसटी 1 में आप आओगे तो यहाँ दिखाएगा जितनी हमारी सेल थी। तो सेल हमारी कितनी थी, मैं आपको असाइनमेंट भी दिखा दूं एक बार ओपन करके, इससे आपको और ज्यादा क्लियर रहेगा। अभी सेकंड एडजस्टमेंट भी करेंगे सेकंड असाइनमेंट की। अब जैसे ये थी, अब देखो इसके अंदर परचेज हमारी कितनी थी, 3। यस सर। और सेल हमारी थी 3। यस सर। 4 थी। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग देखो हमारी जितनी भी हमारी, हम यहाँ देखेंगे सेल 4 आ रही है। यस सर। मैंने ये क्या चीज बताई थी आपको, सबसे पहले आप लोगों को मैंने पढ़ा भी रखा है, तो जल्दी बताओ, टोटल नंबर ऑफ वाउचर फॉर द पीरियड, क्या बता रहा होता आपको? जो परचेज और सेल है दोनों। परचेज और सेल के कितना? परचेज और सेल, और आगे जितनी भी और एंट्रीज करी होगी हमने, जैसे मान लो पेमेंट, रिसीप्ट, कॉन्ट्रैक्ट, कितने की है। हाँ बिल्कुल जी। फिर यहाँ पे इंक्लूड इन रिटर्न्स क्या होती है जीएसटी 1 के लिए, इंक्लूड इन रिटर्न्स तो जीएसटी 1 के लिए एप्लीकेबल है ना सर, सेल्स जो है। हाँ, जो जीएसटी 1 के लिए, जैसे आपकी अभी सेल है, आगे जाके क्रेडिट नोट होंगे, वो भी आपके यूज होंगे। ठीक है, फिर यहाँ इंक्लूड इन एचएसएन समरी, एचएसएन का समरी है वे, ये बताता है कि आपने जितने बिल काटे हैं उसमें आपने एचएसएन सारी डिटेल बताई है या नहीं। अगर नहीं बताई होगी तो क्या बोलेगा, इनकम्प्लीट एचएसएन एंड सेक इंफॉर्मेशन टू बी प्रोवाइडेड। ठीक है, यस सर। फिर आपका आ जाएगा नॉट रेलिवेंट फॉर रिटर्न, कि 4 दिखा रहा है, इसका मीन्स क्या होता है, इस रिटर्न के लिए एप्लीकेबल नहीं है ना सर, क्योंकि वो होगा उसके लिए परचेज के लिए शायद। जी बिल्कुल।
क्योंकि क्या है, जितनी भी आपकी परचेज है या पेमेंट रिसीप्ट, वो सारी चीज रेलिवेंट नहीं करती जीएसटी R1 को। ठीक है, ये किसके बैकग्राउंड से म्यूजिक आ रहा है, तो अनम्यूट हो जाए। ठीक है, जिससे अगर उनका क्वेश्चन रहेगा तो आप वो मैसेज भी कर सकते हो आप उसमें, या वरना आप फिर अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ लेना। फिर आप देखो अगला आपका लास्ट आ रहा है कि इनकम्प्लीट मिसमैच इन इंफॉर्मेशन टू बी रिजॉल्व। कि कहने का मीन्स क्या, कि अगर आपने कोई बिल गलत बनाया, जैसे आपने उस समय तो बना के दे दिया, आपकी रिपोर्ट में रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा, तो आपको यहां शो करेगा वो। ठीक है, जहां 0 में दिखा रहा हूं आपको। हेलो, ठीक है सर। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, उस इनकम्प्लीट मिसमैच इन्फॉर्मेशन को रिजॉल्व कर दोगे। अब आ जाते हैं बाकी यहाँ पे B2B। B2B आपको पता है क्या होती है? नहीं पता सर, बता दो। अच्छा, B2B होती है बिजनेस टू बिजनेस। जैसे आप एक रजिस्टर्ड पार्टी हो और आपने एक रजिस्टर्ड पार्टी को सेल करी है। ठीक है, हाँ जी, ठीक है सर। B2C देखो 2 दे रहा है, लार्ज एंड स्मॉल। लार्ज आपके कौन से होते हैं और स्मॉल कौन से होते हैं? लार्ज होते हैं आपके जिनका 2.5 लाख से ज्यादा का बिल होगा, और जो 2.5 लाख से कम का बिल। अब देखो, जो मैंने एक कस्टमर को हमने सेल करी थी, जो लास्ट वाला बिल था हमारा, ये कितने की सेल थी? 1 लाख रुपए की, और टैक्स लगा था इस पे आपका 18%। तो कितना होगा? 1,18,000 आपका। तो देखो, इसलिए आपका B2C स्मॉल में दिखा रहा है। अगर ये 2.5 लाख से अबव होता तो अभी पूछू, बोल दो। हाँ जी, कौन ये क्या कह रहा है बीच में? सर समझ नहीं आ रहा। समझ नहीं आ रहा, तो ज्वाइन कब किया था आपने, बताओ। 5 मिनट पहले। हाँ, तो यही चीज है ना, क्लास जब स्टार्ट हुई 11 मतलब 20 पैसे, तो आप अभी ज्वाइन करोगे तो कैसे समझ आएगा। बट आपको अब यहाँ से जो समझना वो समझो, बाकी चीज आप रिकॉर्डेड देख लेना उसका। ठीक है सर, वो कैसे निकालेंगे रिकॉर्डेड? रिकॉर्डेड हम आपको भेज देंगे। हाँ, रिकॉर्डेड आपको हम भेज देंगे। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, रिकॉर्डेड भी हम बना के आपके पास भेज देंगे। आ जाओ ये टॉपिक पे कि B2C। देखो, सबसे पहले ये समझना है, B2B आपका जब एक रजिस्टर्ड पार्टी को सेल करती है। ठीक है, फिर आपका B2C लार्ज आपका जब आपका इनवॉइस 2.5 लाख से अबव का रहेगा, और B2C स्मॉल जो 2.5 से कम का इनवॉइस रहेगा। क्रेडिट नोट देख रहे हो, रजिस्टर्ड पार्टी एंड अनरजिस्टर्ड पार्टी की, जैसे 2 क्रेडिट नोट बनेंगे। जैसे आप मान लो किसी अनरजिस्टर्ड को आप सेल कर रहे थे, तो वो क्रेडिट नोट बना रहा, तो वो अनरजिस्टर्ड में दिखाएगा। अगर कोई रजिस्टर्ड पार्टी है आपकी, तो वो कहां दिखाएगा? रजिस्टर्ड में। ठीक है, ठीक है सर। हाँ जी, हाँ जी सर। फिर आप देखोगे एक्सपोर्ट इनवॉइस, क्योंकि अभी हमने कोई एक्सपोर्ट इनवॉइस तो बनाया ही नहीं, बट अभी आप जब आगे कॉन्सेप्ट करोगे तो एक्सपोर्ट इनवॉइस भी आएगा आपका। तो एक्सपोर्ट इनवॉइस जब भी आप मान लो क्या इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट करो, तो आपको इनवॉइस कहाँ दिखाएगा? एक्सपोर्टेड इनवॉइस में। ठीक है, ठीक है सर। फिर अगर हम क्या करते हैं, कोई एडवांस रिसीव करते हैं, तो टैक्स लायबिलिटी उस पर बनती है, तो आपकी वो सारी चीज यहाँ शो करेगा। और उसको आगे जाके मान लो, जैसे मान लो कोई किसी चीज की आपको कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आप सर्विस प्रोवाइड करते हो, तो आपने बोला कि आपको कॉन्ट्रैक्ट मिला 3 लाख का, बट उसमें से आपको 1 लाख रुपए एडवांस दे दिया, तो वो चीज आपको शो करेगी यहाँ पे, टैक्स लायबिलिटी एडवांस रिसीव, जो आपको दिखा रहा है 11A सबसेक्शन 1 और 11A सबसेक्शन 2 में। ठीक है, ओके। और जब आप आगे जाके क्या करोगे, उसका एडवांस के अगेंस्ट इनवॉइस रेस करके उसको सेट ऑफ कर दोगे, तो वो कहां दिखाएगा? एडजस्टमेंट ऑफ एडवांस, जो आपका 11B सबसेक्शन 1 दिखा रहा है। ठीक है, और लास्ट दिखा रहा है नील रेटेड इनवॉइस। जो भी आपके नील रेटेड एग्जेम्प्टेड होंगे सारे इस वाले हेड में दिखाता है, जो आपको यहाँ शो कर रहा है। तो ये 9 कॉलम आपके GSTR 1 में भी होते हैं, और 9 कॉलम आपको यहाँ पे भी टैली में भी शो कर रहा है GST के अकॉर्डिंग। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? किसी को डाउट है? क्लियर है सर। ठीक है। और लास्ट जो आप नीचे देख रहे हो, ये हमेशा समरी यही रहेगी कि HSN समरी 12 और डॉक्यूमेंट समरी 13, हमेशा यही रहती है। बस आपको क्या बेनिफिट है, यहाँ HSN समरी में आप एंटर करोगे तो HSN वाइज आपको दिखा देगा, प्लस आप यहाँ आओगे डॉक्यूमेंट समरी। डॉक्यूमेंट समरी होती है जो आप इनवॉइस रेस कर रहे हो, तो उसकी जो सीरीज है, जैसे आप इस पे एंटर करते हो, तो आप देखो 37 से, जो 1037 से आपने 1040 तक जो इनवॉइस रेस कर रहे हैं, उसमें कितने इनवॉइस आपने बनाए हैं, कितने कैंसिल है, और कितने नेट इश्यू हो रखे हैं, तो ये आपको लिस्ट दिखाता है। ठीक है,
जी हेलो। यस सर। हाँ सर। ठीक है, तो ये दोनों चीज पता चल गई ना। एचएसएन समरी आपको जो उसकी सारी डिटेल दिखा रहा है, और आपका डॉक्यूमेंट समरी होती है जो आपके इनवॉइसेस कौन से इश्यू और कौन से कैंसिल है उसकी पूरी एक रेंज बना के देता है आपको। तो यहाँ तक क्लियर? यस सर। अब आपका आ जाता है, ये तो था एक एज ए रिटर्न बेस आपकी जो पोर्टल पे देता है उसके अकॉर्डिंग व्यू कर रहे हो, बट आप देखना चाहते हो उसको व्यू एज ए समरी। समरी कैसे? जो एक जैसा हम यहाँ पे एक समरी हम अपने अकॉर्डिंग बना रहे हैं, यहाँ पे आप देखोगे इस पे जैसा हम यहाँ खुद बना के एक समरी बना रहे हैं, है ना? हाँ हाँ जी। बट हमने कहा कि हम क्या कर रहे हैं, ये टैली पे ही चाहते हैं कि ऑटोमेटिक बन जाए। तो आपको बस क्या यूज करना है यहाँ पे, ये देख लो शॉर्टकट भी मैं दिखा दे रहा हूँ, ये सारी चीजें मेंशन है। क्या करोगे? शॉर्टकट बताओ क्यों, कौन सी शॉर्टकट है, क्योंकि आपको ये रीड का होना चाहिए। ऑल्ट वी। हाँ जी, जिसके अंदर वन अंडरलाइन है वो ऑल्ट के साथ प्रेस होगी, जो डबल है वो कंट्रोल। तो आप क्या करोगे, इसको ऑल्ट वी। ऑल्ट वी करा तो देखो आपको क्या दिखा रहा है यहाँ पे, एज ए समरी व्यू दिखा रहा है, बट समरी में कुछ चीजें कम हो गई। तो आप चाहते हो कि इसके अंदर CGST क्या लग रहा है, एस क्या लग रहा है, इंटर और अदर स्टेट क्या सेल है, तो आप यहीं पे F12 कर देना। F12 करके इन तीनों ऑप्शन को यस करके सेव। तो देखो आपको क्या कर रहा है, और ऑल्ट F1 कर देना। तो देखो यहाँ पे अलग अलग पूरी बाइफिकेशन दिखा रहा है एज ए समरी के अकॉर्डिंग। हाँ जी, ये शॉर्टकट लिख लो आप लोग कि आप समरी एज अ व्यू करोगे तो क्या करोगे आप आगे रजिस्टर 1 में, ऑल्ट वी। हेलो, हाँ सर लिख लिया। ऑल्ट वी, और उसके बाद आप अगर ये डिटेल फॉर्मेटिंग नहीं आ रही होगी तो आप F12 करके ये तीनों ऑप्शन देख लो, शो ऑल्ट F1। ठीक है, ये तीनों ऑप्शन क्या करोगे, यस कर दोगे। यस करने के बाद ऑल्ट F1 कर दोगे, ये जो आपको डिटेल कंडक्ट करा देगा इसकी। ठीक है, देखो आप डिटेल में क्या कर रहा है, सेल जो आपकी बनी हुई है कितनी 18 पे, कितनी 28 पे है, कौन सी इंटर है, कौन सी लोकल है, सब आपको मेंशन कर रहा है। और प्लस यहाँ एग्रीगेट आपकी टोटल आउटवर्ड सप्लाईज। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर? या किसी को कोई डाउट तो फिर आगे चले अब हमारी GSTR 2 और GSTR समझ नहीं आ रहा। क्या चीज हुआ बताओ सर, आवाज ही नहीं आ रही, पहली बात तो क्लियर बिल्कुल भी। आपका वहां नेट स्लो है क्या? पता नहीं सर, आ ही नहीं रही आवाज। अच्छा सर जैसे हम उसमें अपनी लोकल सेल को इंट्रा लिखते हैं। हेलो, हाँ जी बताओ। मैं कह रहा हूँ सर, जैसे हम अपने जब एंट्रीज डालते हैं बिल की तो उसमें हम लोकल सेल को इंट्रा लिखते हैं। तो इस टैली में अपने आप ही अंडरस्टूड होता है क्या कि ये जिसमें लोकल सेल और नीचे इंटर स्टेट सेल दिखा रहा है और ऊपर लोकल सेल दिखा रहा है, तो ये अपने आप इसमें होता है, ऑटोमेटिक अंडरस्टैंड करता है आपका टैली है वो। तो हमारे उस पर्पस के लिए कि कल को हमारा ओनर हमसे पूछ ले कि इंटर कितनी इंट्रा कितनी है। अब मान लो इनकेस कभी आपकी रिपोर्ट ही सही नहीं दिखा रहा हो, सारी ट्रांजेक्शन आपकी मिसमैच में है, समझ रहे हो? मान लो आपने हर किसी में HSN नहीं बताया, किसी में टैक्स गलत लगा दिया, तो क्या हो रहा है, आपको यहाँ दिख रहा है यहाँ पे सारा मिसमैच है, कोई आपको यहाँ शो ही नहीं कर रहा। तो उस केस में आपको गड़बड़ हो जाएगी कि आप सोच रहे हो मैं यहाँ से देख लूं, बट आपने इनवॉइस ही सारे गलत बना रखे हैं, ये उसमें किसी टाइप का टैक्स का मिसमैच है, तो वो इनवॉइस यहाँ शो नहीं करेगा, तो आप ये रिपोर्ट नहीं देख पाओगे। तो इसलिए हम क्या करते हैं, अपने पहले से ही लेजर लेके चल रहे होते हैं इंटर और इंट्रा का। ठीक है, ठीक है सर। और किसी को कोई डाउट? हाँ जी खुशबू जी, तो इसको आप रिकॉर्डेड देख लेना, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसके बाद जो हमने ये देख लिया, ये तो था GSTR 1। अब आ जाओ GSTR 2 पे। अब जो GSTR 2 है तो इसको आप देखोगे कि यहाँ पे भी सेम सारी चीज दिखाएगा कि कितने आपके नेचर ऑफ जो वाउचर है फॉर द पीरियड कितने आपके हैं, और इसके अंदर इंक्लूडिंग रिटर्न 3 दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें देखो इनवॉइस रेडी फॉर रिटर्न 1 है, और आपके यहाँ पे क्या कह रहा है, इनवॉइस विथ मिसमैच इन्फॉर्मेशन आपके 2 हैं। क्या आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको दिखाएगा यहाँ पे कि क्या चीज है, इन्होंने बोल रखा है जो इनके GST नंबर आपके। तो हम देख लेते हैं जी जेटेज का इन्होंने क्या बता रखा है। कि ये तो इसको यहाँ से एक बार कॉपी Ctrl+Alt+V करके यहाँ पे पेस्ट और सेव, तो भी आपका ये नहीं जा रहा है। क्यों सर? एंड करके स्पेस आ जाता है बीच में, वो खत्म कर दो। अच्छा
अभी भी नहीं हुआ सर। अभी देख लेते एक बार। 07 ACC J343FZS, ठीक है। कोई नहीं जी, यहाँ से नहीं दिखा रहा। ये कौन सा है आपका यूनियर का? पहले इसको इनवॉइस नंबर बता देते हैं इसमें। तो इनवॉइस नंबर आप देखोगे 2701 और यहाँ पे डेट, तो ये तो हो गया क्लियर। फिर ये नंबर नहीं आ रहा, तो एक बार इसको क्या करते हैं हम, यहाँ से पूरा खत्म करते हैं। 07 ट्रिपल ए CJ, इन्होंने देखो ट्रिपल ए CJ 3463 F1ZS, सेमी बिहेवियर। कोई नहीं, देखो यहाँ से फिर ना इसका इनवॉइस ओपन कर सकते हैं हम, कि यहाँ हम आएंगे, कंट्रोल एंटर करेंगे और यहाँ पे इस पार्टी के लेदर पे चलेंगे, ठीक है। अभी तक हम क्या कर रहे थे, इस पे एंटर करके यहाँ फिल कर रहे थे। कभी कभार इन सिचुएशन ऐसा नहीं करता है करेक्ट, तो आप क्या करोगे, यहाँ से बाहर आके आपको याद रखना है कि आप वाउचर पे मत जाओ, सीधा यहीं पे कंट्रोल एंटर से एंट्रीज रीओपन हो जाएगी यहीं पे, ठीक है। कि कंट्रोल एंटर और फिर पार्टी के लेजर पे आओ, कंट्रोल एंटर करो, यहाँ पे आके एक बार क्या कर रहे हैं जी इसको, यहाँ तो जी नंबर करेक्ट है जी, तो ये ठीक दिखा रहा, बट यहाँ पे आके एक बार देख लेते हैं। इसको हम कॉपी करते हैं एक बारी, इसके लेजर में जाके ठीक है, तो भी नहीं उठा रहा है। एक्स इनवॉइस वैल्यू पार्टी GST, ये कह रहा है करेक्शन विल बी द इफेक्टिव फ्रॉम दिस पीरियड फॉर ऑल द वाउचर विद GST। ये कह रहा है करेक्शन, एक बार हम क्या करते हैं F11 और F3 करके देखते हैं हमारा GST नंबर क्या है। तो देखो इन्होंने क्या कर रखा है, हाँ जी, हेलो, इनकी गलती देखी आपने? हाँ जी सर। जो ये स्टूडेंट ने करा है कि पार्टी का GST नंबर यहाँ फिल कर दिया जी अपनी कंपनी में, तो ये चीज कभी नहीं करनी, क्योंकि हमारी कंपनी का GST नंबर यहाँ मेंशन है। तो मैं इसको कॉपी कंट्रोल ऑल्ट V, तब जाके वो ठीक करेगा और यहाँ पे 1 लाख, ठीक है। क्योंकि ऐसी देखो सिचुएशन आएगी, कभी आपने GST नंबर आपने गलत बता रखे होंगे, तो आपको देखना आना चाहिए जी, ठीक है। इसको आप सेव करते हैं, तो देखो अभी भी सेव नहीं कर रहा है, ऐसा क्यों? तो हम चलते एक बार रिफ्रेश करने इसको, ठीक है। तो अकाउंटिंग वाउचर अब जाते हैं, क्या हो गया, टैली को एक बार क्लोज करके चलाते हैं भाई, क्या हो गया ऐसा। हाँ जी, तो आप लोगों को यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ठीक है, बस 5 मिनट देंगे और ये क्लोज हो जाए, उसके बाद फिर स्टार्ट करते हैं। तो इसका देखो सेकंड असाइनमेंट भी एक बार ओपन कर लेते हैं। सर्वर बंद कर दिया, सर्वर गया सर। अभी चेक कर लेते हैं भाई, सर्वर को भी चेक कर लेते हैं। बस मेरे को 5 मिनट देना है। हेलो, हाँ बोल रहे हैं, सुन रहे हैं। हेलो, हाँ जी सर, हाँ जी, हाँ जी सर। जी अब देखो टैली का थोड़ा सा सर्वर बंद हुआ था, तो रीओपन कर दिया। तो देखो इस मैच भी आपका क्लियर हो गया।
आप जीएसटी नंबर डाल लेते ना, क्योंकि आपका टैली उसका एजुकेशन मोड चला गया था तो सर्वर बंद हो गया, इसलिए आपको एरर भी ठीक नहीं हो रहा था जो हम कर रहे थे, GST नंबर नहीं करेक्ट था। हम इसे घर पे कर सकते हैं? हाँ हाँ कर सकते हो, ये वाला असाइनमेंट पूरा कर सकते हो आप तो। एजुकेशन मोड में चलेगा ये? हाँ जी एजुकेशन मोड में हाँ जी चलेगा बिल्कुल ये? चलेगा, एजुकेशन मोड में चलेगा। बस आप डेट क्या लेके चलना, आप 1 मई को मतलब ड्यू कर देना, उसके बाद आप 31 को या 1 को पे करा देना, ठीक है। बस 30 अप्रैल आपके नहीं उठाएगा ना वो डेट, ठीक है। बाकी सारी रिपोर्ट जो मैंने दिखाई है, सारे शॉर्टकट आपके एजुकेशन मोड सब पे चलेंगे आपके वो, ठीक है। ठीक है। तो ये यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे देखो आप 0 आ गया मिसमैच, ठीक है। और यहाँ पे आपको शो करेगा कि आपका नो इंक्लूड इन रिटर्न ड्यू टू इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, कि कोई नहीं, आप 0 है आपकी जितनी भी है। और प्लस बोलेगा नॉट रेलिवेंट फॉर रिटर्न, क्योंकि हमारी कितनी थी वहां पे, सेल थी 4 और 1 हमने जेबी पास करी है ना। तो 5 हो गए ना आपके। फिर यहाँ पे देखो HSN, अगर किसी का HSN नहीं बताया होता तो यहाँ आपको शो कर देता, और यहाँ पे आपको शो करेगा B2B इनवॉइसेस, आपके 3 के 3 इनवॉइस यहाँ पे शो कर देगा आपके। यहाँ इनवॉइस वाइज अगर आप देखना चाहते हो इनवॉइस वाइज, तो देखो आप यहाँ पे F5 कर देना, तो इनवॉइस वाइज वैल्यू दिखाएगा, पार्टी वाइज तो पार्टी वाइज दिखा देगा यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि परचेज हमें क्या करनी होती है, खाली व्यू करनी होती है, इसलिए परचेज में इतनी रिपोर्टिंग नहीं होती, बस खाली आपको देखने आनी चाहिए परचेज आपके यहाँ शो कर रहा है या नहीं, ठीक है। हाँ जी, तो आप अगली रिपोर्ट चलते GSTR 3B। तो 3B में देखोगे आपको दिखाएगा टैक्सेबल वैल्यू और टैक्स अमाउंट, ऐसे करके दिखा रहा है। आपने कहा जी मेरे को उसमें और डिटेल चाहिए, CGST, SGST, IGST, तो आप क्या करोगे, F12 करोगे और क्या कर दोगे जी इसे, सॉरी F12 करोगे और ये ऑप्शन को यस करके एंटर। तो देखो यहाँ पे बाइफिकेशन दे देगा आपको, IGST क्या है, सेंट्रल क्या है, स्टेट क्या है, ठीक है। हाँ जी, और ये कॉलम भी आपके ना 5 जैसे आप GST के पोर्टल पे जैसे निशान सर ने आपको दिखाया होगा 5 कॉलम होते हैं, वैसे आपके देखो 3.1, 3.2, 4, 5 एंड 5.1 आपको यहाँ शो कर रहा है उसी कॉलम के अकॉर्डिंग। अगर आप इसको समरीज वाइज देखना चाहते हो तो आप इसको क्या कर सकते हो, कौन बताएगा? ऑल्ट वी ना सर। हाँ जी, ऑल्ट वी आप करोगे तो यहाँ देखो समरी व्यू दिखा देगा। अगर आपने कहा कि आपकी टैली में ऐसे शो नहीं कर रहा तो आपको बस यहाँ आके भी F12 करना है और इन ऑप्शन को यस कर देना है। तो यहाँ पे आपको दिखा देगा टोटल जो हमारे पास लाइबिलिटी थी, तो यही हमने निकाली थी ना, देखो 185,500, 51,785 और आपके नीचे यहाँ पे, और इसके अकॉर्डिंग हम फॉर्मूला लगा सकते हैं जो हमारे पास, जो हमारा GST का रूल ये वाला अवेलेबल था, जिसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे एक शीट बना रहे थे, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे जो फॉर्मूले को फॉलो कर रहे थे, है ना। यस सर। तो ये यहाँ तक क्लियर आपको कि रिपोर्ट कैसे देखनी है। अब आपको पता चल गया ना रिपोर्ट कैसे देखनी है टैली की, GSTR 1, GSTR 2, 3B की, और उसके अंदर एक्टिविटीज कैसे पास करनी है। हाँ जी, यस नो तो बताओ। यस सर। अच्छे से नहीं आया सर, 50% आया है। तो आज अभी 50% करना है ना, अभी और भी तो क्लास होनी है। आप क्यों सोच रहे हो कि आज ही खत्म होना है? अभी तो जैसे ये एडजस्टमेंट करी है, अभी इसकी पेमेंट करेंगे, पेमेंट करने के बाद फिर एक और जो क्वेश्चन है आपको उसको भी लेना है, ठीक है। हाँ जी, यस सर। तो इसकी पेमेंट करा के आप अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं, तो देखो उस क्वेश्चन में भी आप समझना, अगर तो भी ना आए तो एक बार खुद करके देखना, वरना फिर कल वाली क्लास या जो भी परसों क्लास जो भी आपकी क्लास होगी उसके अंदर दोबारा डिस्कस करेंगे। अभी जितने आपने असाइनमेंट करे हैं उन सब के अकॉर्डिंग वो केसेस जो आपके आए हैं उसके एडजस्टमेंट मैं ही कराऊंगा अभी तो, ठीक है। ओके सर। हाँ जी, तो अब मैंने कहा कि जैसे मान लो कि अब 30 अप्रैल है, आपने अपने CA को अभी पेमेंट करा दी या अभी आपने पोर्टल पे दे दिया, या मान लो आपने 20 को दिया, तो जिस डेट पे आप दे रहे हो, जैसे मैं अभी 30 में पेमेंट दिखा रहा हूँ, तो पेमेंट करने के लिए कहाँ जाओगे, अकाउंटिंग वाउचर्स। हाँ जी, अकाउंटिंग वाउचर्स जाके आप क्या करोगे, जर्नल में नहीं F5 में पेमेंट करने जाओगे, और पेमेंट के लिए भी एक शॉर्टकट लिख लो Alt+S, ठीक है। Alt+S करोगे तो ये स्टैट्यूटरी पेमेंट या स्टेट पेमेंट कह सकते हो आप इसे भी। लिखा आप लोगों ने? Alt+S सर। S हाँ जी, ये for होती ship। हाँ जी, S for ship आपका स्टैट्यूटरी पेमेंट आपका, जिसमें आप सबसे पहले वही GST सिलेक्ट करना है
और फिर आपका पीरियड पूछेगा फ्रॉम, कि आपका किस मंथ का आपका ये टैक्स बन रहा है जो आप पे करा रहे हो। तो मेरे को पता है अप्रैल का, तो देखो ऑटोफिल कर रहा है। अगर इनकेस कभी ऑटोफिल नहीं करता तो आप लोग 1 अप्रैल से 30 अप्रैल खुद बताओगे, बट आप एजुकेशन मोड पे करोगे तो आपको यहाँ बताना है 1 अप्रैल से 1 मई। समझ गए? हाँ जी, ठीक है सर। लास्ट क्लास में फिर मेरे से बोलो कि हमारी 30 तारीख तो हमारे पीसी में उठा ही नहीं रहता, क्योंकि आपका वो एजुकेशन मोड है। ठीक है, ठीक है सर। तो आप ये बताने के बाद फिर यहाँ इंटर करोगे तो पेमेंट टाइप में देखो 3 ऑप्शन पूछ रहा है, एडवांस, रिसिपिएंट लायबिलिटी एंड रेगुलर। तो आपको अभी रेगुलर लेके चलना है, एडवांस आपका कुछ नहीं है ये। अभी आपका रिसिपिएंट लायबिलिटी आरसीएम के टाइम में होती है तो तब हम उसका यूज करेंगे, और बट अभी हमारा क्या है रेगुलर, तो हम इसको रेगुलर यूज करके क्या एंट्री पास करूं मैं? जोर से बोलो जो भी बता रहा है। सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी सीजीएसटी जो था पेबल, आईजीएसटी पेबल बैंक कर दो या जो करना है। अच्छा बिल्कुल जी आपका, क्योंकि हमने देखो एडजस्टमेंट करा था तो उसके बाद हमने किस में रख दिए थे सारे बैलेंस जो हमारी लायबिलिटी के थे, आई, सी और एस। अगर तीनों की लायबिलिटी तो तीनों दिखाने, अगर 2 की लायबिलिटी तो 2 दिखाने। तो हमारी तीनों की, तो अभी हम आईजीएसटी पेबल जो यहाँ पे आएंगे सबसे पहले सेलेक्ट कर लेंगे आईजीएसटी पेबल आपका। तो यहाँ देखो उसका पूछेगा लेट फीस, कोई इंटरेस्ट, कुछ पेनल्टी है, तो हमने कहा कुछ नहीं, अभी नॉट अप्लीकेबल। और यहाँ क्या दिखाना है 42,420। तो देखो ये नील हो जाएगा। ठीक है, फिर इसको डेबिट करके आप क्या करोगे, सीजीएसटी पेबल आपका अभी इंटरेस्ट लेट, कुछ कोई पेनल्टी नहीं है, नॉट अप्लीकेबल। और कितना 24,290। तो ये नील होते जाएंगे, जीरो मतलब एक टाइप से। और एसजीएसटी आपका फिर यहाँ पे आप नॉट अप्लीकेबल 24,290 आपका। फिर एंटर करके यहाँ पे किससे, आप बैंक से आपका जो यहाँ पे बैंक होगा आपका। तो बैंक बनानी है तो ऑल्ट सी करके हम बैंक बनाएंगे, जैसे एसबीआई का ले लेते हैं, एसबीआई बैंक। ठीक है, और यहाँ पे बैंक नहीं है। हाँ जी, एसबीआई। अच्छा ओके, ठीक है। और यहाँ पे आपका जो भी अकाउंट नंबर होगा, फिर यहाँ पे आईएफसी नंबर, फिर यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ, हाँ जी और उसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद आपकी पेमेंट होगी जी यहाँ से। और क्या करेंगे, अगर इसमें कोई और डिटेल चाहिए, जैसा जब आप कोई भी आपने देखा होगा अगर ऑनलाइन पेमेंट करते हो तो एक आपको आती है कि पेमेंट सक्सेसफुली, और वहां पे दिखाता है चलान वलान ऐसे करके। अगर वो डिटेल भी फिल करना चाहते हो तो आप इसको यस करोगे। तो यहाँ आपसे पूछेगा आपने कैसे पेमेंट करी, तो आपने क्या करी, नेट बैंकिंग, तो ई पेमेंट दिखा दो। फिर वहां पे क्या होगा, नेचर ऑफ द बैंक, आप सॉरी नेम ऑफ द बैंक क्या है आपका, तो वो आप बता दोगे कि एसबीआई है आपका। फिर एंटर करके यहाँ पे जो कॉमन पोर्टल जो आइडेंटिफिकेशन, इसको मत फिल करो, आप यहाँ पे आके जो पेमेंट डेट है वो फिल कर दो। ठीक है, आप डिटेल के लिए आपकी है, अगर आप रखना चाहते हो तो रखो, वरना इसको नो करके आप सेव कर सकते हो, कोई मैंडेटरी नहीं है उसको सेव। तो ये था आपका क्वेश्चन, जो आप जीएसटी के बिल ये सारी चीज चढ़ा रहे थे, तो उसकी एडजस्टमेंट और उसकी पेमेंट और उसकी रिपोर्ट। सर तो ये जो आपने है ना, मतलब कि अब ये कंप्लीट हो गया, ये पहला क्वेश्चन आपका ये। ओके, ठीक है, अब आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। तो सेकंड क्वेश्चन आपने ये वाला किया था शायद, अगर आपको याद हो तो, गुरदीप वाला ना सर, वर्ड फाइल है ये, गुरदीप वाला तो एक पीछे है, पहले ये आओ ना, नीरज शाह। इसके अंदर आपने करा था तो ड्यूटी एंड टैक्सेस आपको याद होगा, आप कितना आ रहा था, 80 कुछ आ रहा था सर, ये गलत, ये रहा 88,400 है ना, यही आ रहा था ना। तो अब वापसी आ जाते हैं हम टैली पे हम वापसी आ जाते हैं। और टैली पे क्या करते हैं हम, ये वाली कंपनी कर देते हैं क्लोज ऑल्ट F1 से। और अब हम क्या करते हैं, जो हमारा फोल्डर है अभिलाष जी का ले लेते हैं, कि उन्होंने वाला क्वेश्चन किया हुआ था ना, किया तो सारा था, दिखा कुछ भी नहीं रहा। सर मेरा ले लो, पता नहीं मैंने किया है कि नहीं। अभी देख लेते हैं, देखो अभी पहले इनका चेक कर लेते हैं, अगर नहीं होगा तो फिर आपकी कंपनी ट्राई करते हैं। नीरज शाह विद जीएसटी होगा सर, यही है सर, यही है। अब आ जाते हैं, देखो बैलेंस शीट देखते हैं सबसे पहले, ऑल्ट F1, ये वाला नहीं है आपका, सब है नहीं कुछ भी सर, शाह एंड कंपनी, हाँ ये शाह एंड कंपनी।
क्यों टेंशन ले सर रहे हो बड़ा इसमें? टेंशन हो जाता है, किया हुआ काम नहीं आता फिर। ठीक है, अब देखो ये रहा आपका कि बैलेंस शीट में, अब देखो इसमें अमाउंट आ रहा है, आपकी पूरी बैलेंस शीट बन गई थी। बैलेंस शीट बनने के बाद आपका मान लिया कि आपके अप्रैल मंथ का जो आपने काम किया उसका अकॉर्डिंग कितना टैक्स था, 88,400। और यहाँ पे भी आपको जो हमारा असाइनमेंट था आप उसको देखोगे तो उसमें भी हमारा टैक्स यही आ रहा था। बट असाइनमेंट में टैक्स तो सही आ रहा था, बट आप उसको एडजस्ट करोगे उसके बाद ही आपका क्या होगा, आपका क्वेश्चन कंप्लीट होगा। तो आपने कहा जी इसको आप कंप्लीट कैसे करना है, तो कंप्लीट के लिए हम आएंगे टैली पे। टैली पे आके हम इसको करेंगे एंटर, जो पहला रूल मैंने बताया था। अब इसमें देख लो कुछ इनपुट कुछ आउटपुट दिखा रहा है आपको, है ना। तो आपको क्या करना है, दोबारा उसी शीट में इसको बना लेना है, या वरना आप क्या कर सकते हो, इसे आप जीएसटी जो 3B की रिपोर्ट है आप वहां जाके चेक कर सकते हो। बट हमने कहा हम यहाँ बैलेंस शीट से ही ड्यूटी एंड टैक्सेस ले रहे हैं, यहाँ पे आए और हमने कहा जी जो हमारी एक शीट थी, याद हो हमने जो फॉर्मूले वाली शीट है, इसके अंदर हमने ये फॉर्मूले तो है हमारे जो जीएसटी के हैं उसके अकॉर्डिंग जो यूज करना है, और प्लस हमने एक शीट बना रखी है ये। तो हम इसको क्या करते हैं, अभी इसको बैलेंस हटा देते हैं अब ये, क्योंकि हमारा क्वेश्चन क्या अब नया आ गया। तो आप आओगे जी यहाँ पे आईजीएसटी का आउटपुट देखो कितना है इसका, तो आईजीएसटी का कितना है 184,800। तो यहाँ पे 184,800। फिर आपने बोला जी इसके अंदर जो आपका आउटपुट सीजीएसटी है 33,480, 33,480। फिर यहाँ पे 33,480। फिर हम आ जाते हैं इनपुट पे। इनपुट हमारे पास है देखो आईजीएसटी का कितना है 24,840, तो 24,840। ठीक है, फिर मैंने कहा इसमें सीजीएसटी एसजीएसटी, तो आपको देखो 2 रेट दे रहा है, तो आप इन दोनों को ऐड कर दोगे। ठीक है, हाँ जी 69,260 सर। अच्छा निकाल दिया आपने 69,260 यही है। तो यहाँ पे 69,260 ये आगे वैल्यूज आपके पास। अब मैंने कहा इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले इसमें से लेस करना है आपको क्या, ये। तो इसमें भी देखो बेसिकली आपके पास क्या होगा, इसके अंदर आपके पास अब देखो किसमें आपके पास सी और एस में इनपुट बचेगा। बट सबसे पहले हम आउटपुट की बात करते हैं। आउटपुट में से 184,800 में से लेस करो कितना, 24,840, 159,960, 159,960। ठीक है, यस सर। अब इसमें से अब इसको लेस करो, तो ये तो पता चल गया आपको क्या चीज आ रही है। हाँ जी, बाकी लोग यहीं पे है ना या कहीं सो गए। हेलो, यस सर, यस सर। क्लियर हो रहा ना कि कहीं अभिलाष जी खाली कर रहे हो, अभिलाष जी को जा रहा है, बाकी फिर बाद में से कह रहे जब क्या है कि ऐसा क्वेश्चन की सर क्लियर नहीं हुआ, तो इसलिए साथ के साथ ही देखो सारी चीज आपको बताते हुए चल रहा। क्लियर है ना सबको, किसी को कोई डाउट? क्लियर है। ठीक है, तो देखो इसका ही क्या बचा, ये आपका बचा आउटपुट। ठीक है, अब इसको लेस करेंगे तो इसमें देखो इनपुट ज्यादा है आपका, है ना, क्योंकि यहाँ आउटपुट बच गया तो आईजीएसटी को यहीं छोड़ देना। अगर इनपुट रहता तो हम रूल फॉलो करते कौन से, जो 2 रूल दे रखे हैं, या इक्वल डिवाइड करो या फिर फर्स्ट सेट ऑफ करो आउटपुट से या एसजीएसटी से। ठीक है, ओके सर। हमने करा जी। अब इसके अंदर से आपका जो 69,260 उसमें से लेस करो 33,480, 35,780, 33 आ रहा है, 35,780, 780। ये इनपुट बच गया सर, ये इनपुट बच गया। फिर इसमें भी आप करोगे तो इसमें भी इनपुट बच जाएगा, है ना। तो देखो रूल क्या कहता है, अगर किसी में इनपुट बच जाए तो उस इनपुट को पूरा खत्म करना है। तो इनपुट क्या जी, किसका बचा हुआ है, आईजीएसटी को खत्म करेंगे ना सर। हाँ, सबसे पहले इनपुट किसका है, एक तो सी का है और एक एस का है। किसके आउटपुट से जाता है, आईजीएसटी से ना। तो क्या करो 35,780 को लेस करो इससे, फिर 35,780 को लेस करो इससे, तो आपका 88,400 सर। हाँ जी 88,400 400 किस में वैल्यू आएगी आपकी, आईजीएसटी पेबल में। हाँ जी, उसको हम बोलेंगे 88,400 की आपका आईजीएसटी पेबल है। इस केस में देखो आपके पास सी और एस नहीं आए, है ना। यस सर।
सी और एस हमारे पास नहीं आए, क्यों? क्योंकि हमारे पास सी और एस की लायबिलिटी नहीं है, उसका इनपुट था, और इनपुट किससे एडजस्ट होता है आपका? क्लियर कि आपकी लायबिलिटी किस में निकली, या किसी को कोई डाउट है? जल्दी से बताओ, फिर टैली पे चलेंगे। डाउट नहीं है अभिलाष जी, प्रकाश जी, इन सबों ने बता दिया। आगे कौन है जी? खुशबू, अंजलि, मेघा, मोनिता और ये दीपक जी। रेडमी। हाँ रेडमी। हाँ सर क्लियर है अभी तक। ठीक है, और बाकी कहाँ है? अंजलि, खुशबू और ये मेघा और मोनिता। सर यहीं पे हम, यहीं पे तो है सर। हाँ जी, तो बताना ना आपको डाउट है या मतलब क्लियर हो गया? सर आप वीडियो देखेंगे तब पता चलेगा, समझ ही नहीं आ रहा सर कुछ भी। अच्छा तो आपने ज्वाइन भी तो लेट करना है। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बट अभी वाला क्वेश्चन तो क्लियर हो गया होगा। अभी वाली वैल्यूज तो सारी अभी फ्रेश लिखी है, सारी चीजें उस टैली में से लिखा है। हाँ ये तो हो गया, ये नीरज शाह वाला। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे आके आपको टैली पे क्या करना है, जो आपकी लास्ट डेट की ट्रांजेक्शन है, आप आओगे 30 को, जनरल में जाके ऑल्ट जे करना है सबसे पहले तो। ठीक है, यस सर। ऑल्ट जे करके जीएसटी, और इसमें क्या ऑप्शन यूज करेंगे हम? टैक्स लायबिलिटीज। हाँ जी, और टैक्स लायबिलिटी और सबसे पहले यहाँ क्या दिखाएंगे? आउटपुट, आईजीएसटी 184 800। फिर किसको डेबिट दोबारा करेंगे? आउटपुट सीजीएसटी को वो कितना 33,480। फिर इसको डेबिट करके आउटपुट एसजीएसटी 33,480। आप सारे आउटपुट हो गए, कोई नहीं लोगे। अब इसको क्या करोगे? जो क्रेडिट है आपका, किसको? इनपुट। लेकिन सर एक क्वेश्चन, लेकिन इससे पहले आपने जो दो चीजें ऐड कराई हैं उसमें तो टैक्स अलग अलग थे। इसमें टैक्स अलग अलग आ गए, बताओ तो। इनपुट जो दो इनपुट आपने जो दोनों 62 कुछ था और वो दोनों ऐड कर लिए थे। हाँ यहाँ पे जैसा हाँ, तो उनमें बताओ। जैसे इनपुट सीजीएसटी एक में 6% था और एक में शायद वो था 18%, तो वो दोनों आपने ऐड करके लिख लिया था, तो इसमें अलग अलग नहीं जब हम कैलकुलेट करेगा। इनपुट में था, आउटपुट में थोड़ा था। सुन तो लो मतलब जो भी इनपुट में था बताते इनपुट तो आप कर रहे हैं ना, वो तो अभी इनपुट लेंगे। हाँ जी, अब मेरी सुनो, आप लोग अच्छा हो जाओ। हाँ जी ठीक है। तो हाँ जी समझ गए सर, पूरी समझ गए। चलो आप करो। समझ गए? हेलो। हाँ सर समझ गए। अच्छा चलो ठीक है जी, क्योंकि हम उसको मर्ज कर देते हैं ना एडजस्टमेंट के टाइम में। अगर यहाँ पे अलग अलग हेड है तो यहाँ तो हमें सेलेक्ट करना ही पड़ेगा ना। यहाँ पे आके आईजीएसटी 18%, तो यहाँ पे मैंने एक वैल्यू बताई थी कैसे आपको चेक करनी है। हाँ जी, या तो आप क्या करो, सीधा वैल्यू यहाँ से आप अपने यहाँ पे जो मेंशन करिए वो लिख दो सीधा, या वरना आप क्या करोगे, टैली पे आप आओगे, इस वैल्यू को ऑल्ट सी से 251,760 लेस कर दोगे, जो ये बैलेंस दिखा रहा है, तो इसकी एक्चुअल वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे देखो वही दिखा दी वैल्यू 24,840 जो हमने इस सीट पे बना रखी है अपनी। शॉर्टकट है जो आपको अगर यूज करना चाहते हो तो कर सकते हो, अगर आपको वैल्यूज याद नहीं है। वरना आप यहाँ आओगे, क्या करोगे जी, उसकी वैल्यूज आपको पता है, सीधा डायरेक्ट लिख दोगे। तो मैं दोबारा ऑल्ट सी करके 226,920 लेस कर दे रहा हूँ उसमें से 15,9,160। तो यहाँ पे वैल्यू आ गई इनपुट सीजीएसटी 14 की, फिर इनपुट ऐसे ही एसजीएसटी 14 की भी सेम रहेगी, तो मेरे को अब कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है और एंटर कर देना है। फिर यहाँ पे आपको पता है इनपुट जो 6% सीजीएसटी है कितनी थी, 1,500 रुपए। ठीक है, और इनपुट जैसे आप काम भी करोगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा जब आप एडजस्टमेंट के टाइम में उनकी वैल्यूज लिख रहे हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सारी वैल्यूज नील हो गई, 0। अब आप क्या करोगे, कौन सा टैक्स निकला था आपका, आईजीएसटी पेएबल सर। हाँ जी, तो आप क्या करोगे, इसमें हमारे पास नहीं बने होंगे तो आप ऑल्ट सी करके आईजीएसटी पेबल बनाओगे, किसमें,
करंट लाइबिलिटीज में, और कुछ नहीं करना, इसको आप क्या कर दोगे अननोन और इसको सेव, और यहाँ आपका देखो टैक्स ऑटोमेटिक आ गया। अगर यही टैक्स तीनों में आ रहा होता तो आपको मैनुअली बताना पड़ता कि इसका टैक्स आईजीएसटी का इतना है, सी का इतना और एस का इतना है, बट अभी सारा का सारा आईजीएसटी का है, तो आईजीएसटी में ऑटो फिल हो गया देखो, ठीक है। ओके सर। और एंटर करके फिर आप इसको सेव कर दोगे। तो ये तो हो गया आपकी क्या एडजस्टमेंट। अब आपको क्या करनी है पेमेंट, तो आप जाओगे F5 में और क्या प्रेस करोगे सर, पहले GSTR 1 और 3 तो चेक करेंगे। वो रिपोर्ट, वो तो आपकी रिपोर्ट आपको देखनी, वो आपको देखने के लिए बताई थी हर बारी नहीं, मतलब ये करनी उससे पहले आपको उस समय देखने के लिए, जैसे कंपनीज में आप बैठे हो तो आपको व्यू करना आनी चाहिए, उसमें कोई मिसमैच नहीं आना चाहिए। ऑल्ट एस प्रेस करेंगे, हाँ जी, ऑल्ट एस प्रेस करेंगे, टैक्स टाइप हम दिखाएंगे जीएसटी, और पीरियड फ्रॉम आपका ऑटो फिल हो जाएगा, अगर फिल नहीं होता तो आपको मैन्युअली खुद बता देना है, ठीक है। फिर एंटर करके यहाँ पे रेगुलर टाइप में क्या लेंगे, रेगुलर सर, और रेगुलर, और कौन सा टैक्स हमारा आईजीएसटी, तो हम आईजीएसटी को टेबल को सिलेक्ट करेंगे, कोई लेट फीस कोई इंटरेस्ट कुछ नहीं है, नॉट अप्लीकेबल, और टैक्स कितना है 88,400, ठीक है। और एंटर करके किससे हम पे करा रहे हैं एसबीआई बैंक अकाउंट, तो इसको हम सेव कर देंगे जी यहाँ पे, और अगर चेक है तो चेक, अगर ई फंड ट्रांसफर है तो ई फंड ट्रांसफर, ठीक है, मतलब नेट बैंकिंग का जो भी यूज हो रहा है, फिर इसको इंटर करके सेव। तो ये हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। अगर आप बैलेंस शीट में आके चेक करते हो तो देखो आपका शो कर देगा इधर, ठीक है। तो ये चीज आपकी हो गई जी क्या, कंप्लीट पूरा आंसर आपका जो आपकी बैलेंस शीट का आना है। तो ऐसे ही करके आपने जितने असाइनमेंट आपने अभी घर पे कर रखे हैं, तो आप क्या करोगे, उन सबको सारी चीज कैलकुलेट करोगे, इसी के रूल के अकॉर्डिंग फॉलो करोगे, या वरना ये दो कर लेना, और बाकी के मैं अगली क्लास में आपको बताऊंगा फिर, ठीक है। ठीक है सर। तो यहाँ तक क्लियर, ये किसी को कोई डाउट है तो अभी बता दो थोड़ा सर। एंट्रीज तो क्लियर हो गई, वो जो आपने एडजस्टमेंट में वो बताया था ना ऑल्ट सी करके, नहीं ऑल्ट वी करके, उसमें जो चेक करने का था वो 2B 3B वाला, वो उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, समझ आ गया कि शुरू से लेके एडजस्टमेंट करनी है और कैसे पेमेंट करनी है। तो देखो एडजस्टमेंट के लिए तो आप ये रूल ऐसे फॉलो कर लो, या वरना आप सीधा कहाँ DOG करके जाओ और यहाँ पे 3B में आप आते हो, तो देख लो पूरी ऐसे कैलकुलेशन दिखाएगा। तो इसमें क्या था कि आप इसको क्या करोगे, ऑल्ट वी कर दो तो ये रिटर्न फॉर्मेट में आपको शो करेगा, या वरना आप इसको व्यू करना चाहो समरी, तो आप इसको ऑल्ट वी से करना बस आपको। और बाकी ऑप्शन जैसे ये आ रहे हैं, अगर इनकेस आपकी टैली में नहीं आते तो आप क्या करोगे F12 और ये ऑप्शन यस कर देना है, ठीक है। रिपोर्ट हो जाएगी। तो एक और इसकी वीडियो देखना, अगर आपको नहीं क्लियर होता तो लास्ट क्लास में, जो सॉरी अगली क्लास में हम इसको देखेंगे फिर। सर मिसमैच का मतलब तो वही हुआ ना कि क्या कहते हैं कि अगर हमारा कोई जीएसटी नंबर गलत है या कोई बिल गलत है तो वो इसमें शो कर देगा, इसमें लिखा है। मिसमैच में मेन ये है, जैसा इसमें जीएसटी नंबर गलत है इसका, तो यहाँ से हम उसके जीएसटी नंबर फिल करेंगे, यहाँ से मिसमैच हट के आपके यहाँ नॉर्मल इसमें शो कर देगा, ठीक है। ठीक है सर। ऐसे ही करके वो रिपोर्ट व्यू करना, अगर नहीं आती तो अगली क्लास में देख लेंगे इसे, और बाकी वीडियोस मतलब देख के पूरी जो भी आपके असाइनमेंट है उसको कंप्लीट करना, और जो एडजस्टमेंट है उसके अगेंस्ट, वरना फिर क्या होगा, अगर आगे कोई नई सिचुएशन आएगी तो इसको फिर देखते आगे आने वाली क्लासेस में।